दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेम शुक्ला एक डिबेट में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को वैश्या की औलाद बताता है और वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है और भी खराब शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। जिस शब्द का वो इस्तेमाल करता है उसकी शुरुआत र से होती है। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री ने। आपको याद होगा, अभी 2 ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था और उनके इस बयान में कई खतरनाक बातें हैं। सबसे बड़ी बात, मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। इतनी शर्मनाक बात देश के गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कहां किया? उनके सांसद अभिषेक बनर्जी उन 57 सांसदों की फहरिस्त में शामिल हैं जो इस वक्त विदेशी जमीन पर हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। मगर आखिर मैं इन बयानों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता डिबेट्स में मां बहन की गालियां देते हैं, मंच पर खड़े होकर जहरीले बयान देते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं। पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो वो ये किया है दोस्तों कि हेट स्पीच को सामान्य बनाने की कोशिश की है और इसका असर देश के युवाओं पर पड़ता है। अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है शर्मिष्ठा। उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक के बारे में आपत्तिजनक बात कही और उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। आज शर्मिष्ठा कई लोगों के लिए हीरो है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब शर्मिष्ठा ने इस्लामिक धार्मिक प्रतीकों के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, तब मैंने देखा था कि कई मुसलमान जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे थे कि अभिसार आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। सबसे बड़ी बात, शर्मिष्ठा कौन है मैं उनके बारे में जानता भी नहीं था, मगर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब मैंने उनके कुछ वीडियोस देखने शुरू किए और मैंने महसूस किया कि उनके वीडियोस बगैर गाली के कुछ नहीं है। यानी कि उन्होंने शाहरुख, आमिर, सलमान को गालियां दी, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया की मां को गाली दी। यानी कि इस लड़की के हर वीडियो में गाली गलौज, जहां वो किसी के परिवार को गालियां दे रही हैं, कहीं किसी के मां बाप को गालियां दे रही हैं, किसी की बहन को गाली दे रही हैं और उसके बाद उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक का अपमान किया जिसके चलते पुलिस उन्हें ले गई। शर्मिष्ठा माफी मांग चुकी है और मेरा मानना है कि अगर वो माफी मांग चुकी है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।